रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको पॉज कर दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटीसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। 30 मिनट्स का सिर्फ सेशन है अपना। एज यू नो, पहले बीटीसी एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। रेंज क्या थी? ये आपकी एक रेंज लो, ये आपकी रेंज हाई। सही है। एंड उसके बाद आपको जो मिड रेंज बन रही थी वो ऑलमोस्ट ये 0.5 वाला एरिया बन रहा था। आपने माइक जो है वो अनम्यूट कर लें आप सब। सही है। इस रेंज में ट्रेड हो रहा था बीटीसी। सही है। जब डेविएशन होती थी हम ट्रेड्स लेते थे, एंड जो है रेंज मिड रेंज एंड रेंज हाई को जो है हम टारगेट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो रेंज है ये हमारी हो गई खत्म। सीएमई गैप जो था आपका वो इन वाले एरियाज में कहीं था। ये देख रहे हैं, ये आपका सीएमई गैप इधर पड़ा हुआ था। सीएमई गैप जो है वो आपका इस टाइम हो चुका है फिल राइट नाउ आप। सही है। तो सीएमई गैप फिल हुआ है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हमें लग रहे हैं। अब ये तो जो रेंज है ये आपको खत्म हो गई सारी। क्यों? क्योंकि ये तो रेंज ब्रेक हो गई ना। अब आपको जो मेन रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है वो बेसिकली ये बन रही है। सही है। ये जो एरिया है आपका मेन सप्लाई एरिया भी है, एंड इधर यो भी पड़े हुए हैं सारे। अब क्या है सीन, यहाँ से अगर हमें रिवर्सल मिलता है छोटे टाइम फ्रेम्स पे हम जाते हैं। वेट अ मिनट। अब यहाँ से अगर हमें रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, क्यों? क्योंकि एक तो सीएम में गैप फिल हुआ है, यहाँ से आपको रिजेक्शन भी देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से अगर हमें अब रिवर्सल मिलता है तो मे भी हम इन वाले एरियाज में जाएं। लेकिन उससे पहले आप देख लें क्या सीन है। आप 0.5 वाला लेवल निकाल लें फिर के हिसाब से। आपको स्विंग लो, स्विंग हाई या आपका स्विंग लो। इसमें जो अब आपका बेसिकली 0.5 एंड ये जो है ये आपको होती है गोल्डन पॉकेट। सही है। इसमें आपका एक फेयर हम्म। वाले गैप भी आ रहा है। सही है। फेयर वाले गैप कौन सा है? ये आपका हो गया एफवीजी, ये पूरा पड़ा हुआ है एफवीजी। सही है। एंड इसको अब हम क्या कर सकते हैं, अब शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे हम जाते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर शिफ्ट्स को। अब से ये स्ट्रक्चर शिफ्ट जब तक नहीं होते तब तक हम ट्रेड्स प्लान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में हैं। डाउन ट्रेंड में आप जो है अगर पोजीशन प्लान करते हो तो वो गलत होता है। आपको पहले कंफर्मेशन का वेट करना होता है। अब जब तक कि आपका 1H पे आप जाओगे, आपका लास्ट स्विंग ये है। जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता ना, ये जब स्विंग ब्रेक हो जाएगा। सही है। मैं एग्जांपल देता हूँ। वेट अ मिनट। जब तक आपका स्विंग ब्रेक नहीं होता तब तक हम इंटरनल सेक्टर भी हमारा जो है वो डाउन ट्रेंड में है। एंड ये आपका मेन ओबी है। क्यों? क्योंकि आपके मेन जो है डिमांड एरिया एंड ओबी एरिया यही है पड़ा। उसकी वजह है क्योंकि आपको यहाँ से मूव जो है अपसाइड का देखने के लिए मिला है, इंपल्सिव मूव। अब क्या सीन है, इन केस अगर ये दोबारा इधर भी आता है थोड़ा बहुत नीचे, ये जब जब तक आपका ये एरिया ब्रेक नहीं होता ना, ये एरिया सही है, ये हमारा लास्ट स्विंग था पड़ा। जब ये ब्रेक होगा तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग के बाद हमें चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट करने के बाद इस वाले एरियाज में आए। सही है। अगेन वेट अ मिनट, यहाँ में क्लोजिंग दे। क्लोजिंग देने के बाद इन वाले एरियाज में आएगी तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। सही है। इस वाले एरियाज में आएगी, ट्रेड प्लान करेंगे। एंड जो आपकी रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है या आपका जो सप्लाई एरिया है उसमें आप ट्रेड प्लान करोगे लाइक दिस। ये आपका हो जाएगा एंट्री। वेट अ मिनट, इसको हम कर देते हैं डल। ये आपकी हो जाएगी एंट्री। सही है। ये आपका हो जाएगा एक किस्म का टीपी। एंड एसएल आप लगा सकते हैं इस पूरे। ये आपका जो है ये जो मैंने ये लगाया हुआ है इसको हम कर देते हैं ब्लू। ये आपकी पूरा एच का डिमांड जोन है। एच मैंने आपको जो हायर टाइम फ्रेम्स है उसका डिमांड जोन है बड़ा। सही है। तो यहाँ जो है हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एच का डिमांड जोन भी है अगर आप पीछे जाके देखोगे। एंड आपका सीएमए गैप भी है। सो खैर है, चल सकता है। अगर हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक होता है देन वाल बीटीसी की अपडेट तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बीटीसी जो है नेक्स्ट क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। अब बात करेंगे थोड़ी सी ऑल सीजन के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम पैनिक में हैं, वो कह रहे हैं कि ऑल सीजन नहीं आएगा। हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी कोई करेक्शन नहीं आई। खैर इस टाइम लोग पैनिक कर रहे हैं। ऑल्स जो हैं वो गिरे हुए हैं भाई अच्छे खासे 70 to 80%। अगर आप जो इनका लोकल टॉप बना था रिसेंटली, इस टॉप से देखो तो ऑलमोस्ट कोई 70% एवरी कॉइन, ये सिंगल कॉइन नहीं है, हर कॉइन जो है तकरीबन 70 to 80% डाउन है। अब हर कोई यही सोच रहा है कि जी ऑल सीजन जो है वो कैंसिल हो चुका है एंड होल सीजन नहीं आने वाला। लेकिन मैं विशाल आपको भाई बात सुनो जरा। जी। मैं कह रहा हूँ ये S&P की अपडेट दें थोड़ी सी। और मैंने सुना है कि CPI की न्यूज़ आनी है 13 मार्च को। हम्म। तो उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? किसकी अपडेट दूं? आपने पहले क्या किसकी अपडेट देनी है? ये S&P की S&P 500। अच्छा अच्छा, वो मैं दे देता हूँ खैर। वेल अच्छा, अब यही जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑल सीजन नहीं आएगा। जब लास्ट 2021 में ऑल सीजन आया था तब भी ना लोग ऐसे ही कह रहे थे। जितने भी जो इन्फ्लुएंसर्स थे बड़े जो कि ट्विटर पे होते हैं वो जो है फोमो कर रहे थे, तो कह रहे थे ऑल सीजन नहीं आएगा, ऑल सीजन जो है वो कैंसिल हो चुका है। एंड सीजी ने भी ट्वीट किया, आप जाके देख सकते हैं। जो बाइनेंस का को फाउंडर था या फाउंडर है, उसने भी कहा था कि भाई यार ये ना करो, ड्राइंग श्रोइंग ना करो। सही है। उसने भी जो है एक ट्वीट किया
उसने 2021 की, वो बता रहा है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑल सीजन नहीं आएगा, एंड मेजर ऑल सीजन जो सबसे एक्सट्रीम वाला ऑल सीजन है हमें देखने के लिए मिला था 2021 में। अब सेम सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, जबकि बीडीसी को हेज फंड्स ने जो है अप्रूव कर लिया, उसके ईटीएफ जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं, एंड भी बहुत सारी आपको पता है न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, एंड स्टिल अभी आप लोग समझ रहे हो कि भाई ऑल सीजन नहीं आएगा। बीटीसी का तो ऐसे मतलब ऑल सीजन आ ही चुका है, क्योंकि बीटीसी ने अपनी वेव्स जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप बॉटम से उठाओ, यहाँ से उठाते हैं बॉटम से हम, तो ऑलमोस्ट बीटीसी यहाँ से 8x कर चुका है, सही 7x कर चुका है। तो बीटीसी का जो है ऐसे मतलब वो साइकिल तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। अगर जाता भी है तो मेरे जो टारगेट्स हैं वो 128 या 130 तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला, सही है। चला जाए वो अलग बात है, लेकिन मेरे जो टारगेट्स हैं वो है मैं हमारा एग्जिट ले लूंगा। मैं बीटीसी इतना पड़ा नहीं हुआ क्वांटिटी में, बहुत कम बीटीसी है, तो मैं हमारा जो है एग्जिट ले लूंगा। अब बात आती है मेन ऑल्ट्स की। ऑल्ट्स में ज्यादा लोग जो है पैनिक कर रही है। अब ऑल्ट्स में आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है बीटीसी डोमिनेंस। क्या है बीटीसी डोमिनेंस? बीटीसी डोमिनेंस जो है वो बेसिकली आपको क्या शो कर रही होती है, बीटीसी की स्ट्रेंथ। कि बीटीसी मतलब जस्ट एन एग्जांपल, अगर क्रिप्टो मार्केट में $100 लगे हुए हैं, तो कितने परसेंट जो है वो बीटीसी में लगा हुआ है, आपको शो कर रही होती है बीटीसी डोमिनेंस। अब हम चलते हैं बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर, इसको हम क्लियर कर लेते हैं, सही है। वीकली टाइम फ्रेम है पड़ा, ये आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। अब जिनको थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस आते हैं ना, जो जिनको थोड़ा सा टाइम हो गया मार्केट में, उनको एक चीज तो समझ आ रही होगी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर ट्रेड हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पूरे एरियाज में लिक्विडिटी पड़ी है, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, सही है। ये ग्रैब करने बीटीसी डोमिनेंस सबसे पहले नीचे आएगी, मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है। एंड एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी कि इस टाइम राइट नाउ जो बीटीसी डोमिनेंस है वो अपनी मेन सप्लाई एरिया में है, सही। ये जो एरिया है ना, पूरा का पूरा एरिया, ये बीटीसी डोमिनेंस की रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है बड़ी, ये मेन सप्लाई एरिया है बड़ा। यहां से ये वीकली टाइम फ्रेम है, याद रखिएगा, टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन में आ जाएगा, कुछ मंथ्स लगेंगे, लेकिन फॉर श्योर इसने नीचे आना है। खैर, अब ये आपकी रिस्ट्रिक्टेड टेरिटरी है बड़ी, हम वेट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट का। किसका? स्ट्रक्चर शिफ्ट का। अब आपका ये मेन जो है, कुछ लोगों ने कहा था कि इस जगह पे आई है, यहाँ जो है आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, नहीं। आपको जो मेन डिमांड एरिया था ना, मतलब ये आपका मेन डिमांड एरिया था, यहाँ आई है, उसने वो डिमांड एरिया आपका टेस्ट किया अगेन, अपने जो है हाइज बनाती हुई जा रही है स्टिल। अब हमें क्या चाहिए? बीटीसी डोमिनेंस इस वाले लो को ब्रेक करे। ये जो इसने लो फॉर्म किया है ना लास्ट, ये लो जब ब्रेक होगा ना, तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई ऑल सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ये इस वाले एरिया में भी ना, जब ये बीटीसी डोमिनेंस से इतनी सी गिरेगी, ये जो इतनी सी गिरेगी, इसमें भी आपको अच्छे खासे ओल्ड्स पंप होते नजर आएंगे। कितने परसेंट? 200%, 300%। लोग क्या सोचेंगे, अच्छा जी ऑल सीजन आ गया, बस अपने प्रॉफिट बुक करो और निकलो। लेकिन जो मेजर ऑल सीजन है वो कब स्टार्ट होगा? जब ये हमारा एरिया ब्रेक होगा, अगेन मार्केट जाएगी, रीटेस्ट लेगी, एंड अगेन ये जो है ना, मेरे जो टारगेट्स हैं वो बेसिकली हैं ये। पहला जो है 48 वाला एरिया आपका हो जाएगा, तकरीबन 47 48 वाला मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड जो मेरा सेकंड टारगेट है वो है 42 वाला एरिया, जो कि थोड़ा आप कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक है, लेकिन मे भी आ सकता है। मैं अपने 80% प्रॉफिट इस वाली जगह पे बुक कर लूंगा। इस वाली जगह पे जब आएगी बीटीसी डोमिनेंस, आपके जो जितने भी ऑल्ट्स हैं, जो आपके मेजर ऑल्ट्स हैं मिड कैप्स वाले, वो ऑलमोस्ट आपको 8x 10x 7x से रिटर्न्स दे चुके होंगे, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स को इनाम पड़े। यहाँ जो है मैं प्रॉफिट बुकिंग 80% कर लूंगा। और इन केस अगर दोबारा यहाँ से हमें रिवर्सल मिलता है, तो मैं यहाँ अगेन अपनी पोजीशंस बिल्ड करूंगा, क्योंकि ऑल्ट्स जो है यहाँ क्रैश करेंगे 40% 60% 80%, यहाँ क्रैश हो जाएंगे अगेन। फिर मैं अगेन यहाँ जो है जो पैसा मैंने प्रॉफिट बुक किए थे वो मैं यहाँ अगेन डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉय करने के बाद मैं अगेन टारगेट्स करूंगा इन 42 वाले एरियाज को, 43 वाले एरियाज को। जब यहाँ जाएगी मैं 100% एग्जिट ले लूंगा। जो भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था पैसा, वो सारा उससे मैं निकल लूंगा। जितना पैसा मैंने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था वो मैं निकल लूंगा उससे, प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाऊंगा, सारे प्रॉफिट्स को विड्रॉ कर लूंगा। एंड जो मेरे ट्रेडिंग फंड्स होंगे सिर्फ उनसे मैं ट्रेड लिया करूंगा। अब ये बीटीसी डोमिनेंस का तो आपको सारी किस्सा कहानी समझ आ गई, मेरे मुताबिक ये हो सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चार्ट है, वो है ईथ बीटीसी का। अब ईथ बीटीसी का जो चार्ट है ये आपको शो कर रहा होता है बेसिकली ईथ की स्ट्रेंथ बीटीसी के मुकाबले में, सही है। अगर अगेन अगर आपको थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस आते हैं तो आपको पता चल रहा होगा, ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं बेसिकली ना, सही है। ये जो डाउन ट्रेंड का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बड़ा ही ना लिक्विडिटी बिल्ड करके आ रहा होता है ऊपर ना, ये सारी की सारी लिक्विडिटी बिल्ड करके आ रहा होता है ऊपर। एंड इस टाइम किसमें है? अपने वीकली, ये इसका मेन डिमांड एरिया बन रहा है। अगर आप देखो ना, ये पूरा का पूरा एरिया इसका मेजर डिमांड एरिया है। वेट अ मिनट, मैं कर लेता हूँ इसको, ये लो, ये कर लेते हैं, सही। ये पूरा का पूरा इसका क्या है पड़ा? डिमांड एरिया है पड़ा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली ऑल सीजन के लिए सबसे पहले ना इथीरियम को मूव करना पड़ेगा। जब इथीरियम, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, वो मूव करेगी, एक ऑल्ट कॉइन है पड़ा सबसे बड़ा, तो दूसरे जो ऑल्ट्स कॉइन है वो भी मोमेंटम पकड़ना स्टार्ट करेंगे, सही है। अब हमें क्या चाहिए? जो
इथीरियम का चार्ट है वो इस वाले लेवल को क्रॉस करे, जब ये वाला लेवल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम हमारा क्रॉस हो जाएगा तो आपको इंपल्सिव मूव देखने के लिए मिलेगा। देखें इतनी 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 कंसोलिडेशन जो है ना पूरी की पूरी, ये पूरी का पूरा आपका डाउन टर्न था कंसोलिडेशन हुई, ये आपको ना सिर्फ चंद मंथ चाहिए, सम वीक्स चाहिए आपको इस पूरे एरिया को, इस पूरी जो सेलिंग हुई है इसको रिकवर करने के लिए। पूरी की पूरी क्या पड़ी है, ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी ग्रैब होनी है, सही है। एंड अगर आप देखो ना जब ये मूव करता है क्या करता है, सिर्फ कितने दिन के अंदर, 56 दिन के अंदर, 2021 के ऑल सीजन की बात कर रहा हूं मैं, 56 दिन के अंदर क्या हुआ आपका, ऑल सीजन मुकम्मल हो गया। कितने 2 मंथ्स बनते हैं सिर्फ, 2 मंथ्स के अंदर आपका सिर्फ जो ऑल सीजन है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अगेन आपको एक लेग अप मिला डाउन साइड का, यहां आप लोगों ने क्या सोचा, लोग पैनिक हो गए अगेन, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया बीटीसी डोमिनेंस का, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो सेम ये सारा कुछ वैसे हो रहा है, साइकिल्स बिल्कुल वैसे की वैसे चल रही है, लेकिन आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। अगेन ये नीचे आएंगे, 32% ये गिरा, तो मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट जो इथीरियम है वो आपका 40% 45% डाउन आ गया, 50%। ऑल्ट्स भी सारे 60-70% डाउन। अब लोग अगेन सोचेंगे भाई यहाँ से हम डाउन जा रहे हैं, नहीं, ये बाइंग का आपका टाइम होगा, यहाँ जो बाइंग करेगा अगेन वो यहाँ एग्जिट हो जाएगा। क्यों, जब यहाँ एग्जिट होगा बीटीसी डोमिनेंस गिरेगी, इथीरियम बढ़ेगा, सेम टू सेम साइकिल वही चल रही है अगर आप टोटली इसको समझो तो, सही है। अब ये बेसिकली सिनेरियो है, ईथ बीटीसी भी हमें ये शो कर रहा है कि ऑल सीजन ड्यू है भाई, वो आना है। बीटीसी डोमिनेंस हमें ये शो कर रही है कि जो आपका ऑल सीजन है वो ड्यू है, वो आना है। और बीटीसी खुद हमें शो कर रहा है कि साइकिल्स ऐसे ही वर्क करती हैं। अगर आपने बुल साइकिल को, बेयर साइकिल को थोड़ा बहुत स्टडी किया है तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये जो सारा कुछ हो रहा है ये प्री प्लान है पड़ा, एंड ऑल सीजन ड्यू है, ऑल सीजन ड्यू है। मैं बार बार क्यों कर रहा हूं आपको पता है इस बात का, अभी जब हर कोई पैनिक करके निकल लेगा तब आपको समझ आएगा कि भाई क्यों। वो कहते हैं ना, जितने भी बिगनर्स हैं वो क्या कहते हैं कि भाई जब भी मैं मार्केट से एग्जिट होता हूँ मार्केट पंप हो जाती है। क्यों, क्योंकि भाई आपको नहीं पता, आप बिगनर हो। मैं इसको कहता हूँ, ऐसे बंदे को मैं कहता हूँ नोलू, सही है। मैं अपनी जबान में उसको नोलू कहता हूँ, वो नोलू बंदा है बड़ा जो आता है बिगिनर, बिगिनर को नोलू कहता हूँ ना मैं। वो आता है मार्केट में सारा कुछ करके डर जाता है एंड सो ऑन, ये सारी चीजें। अब सारी अपडेट्स आपको मिल गई, आपको ऑल सीजन का पता चल गया, आपको पीटीसी अपडेट मैंने दे दी, एलटीएफ पे जो अपडेट्स हैं पड़ी, एंड बाकी अपडेट्स जो है वो इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूंगा। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सही है। अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा जिशान भाई, आपको क्या लगता है अभी जो नेक्स्ट मूव जो है हम्म। बीटीसी का, ये जो आने वाले जो नेक्स्ट वीक जब ये मंडे से मार्केट ओपन होगी, हम्म। क्या मूव बनेगा इसका? मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड में जाएगी, अप ट्रेंड में जाएगी? देखो क्योंकि यार काफी लोग आप ऐसे। हसन मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, आप समझने की कोशिश करो। आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम डाउन ट्रेंड। अब डेली टाइम फ्रेम हमारा क्या होता है, एचटीएफ होता है। एचटीएफ हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम्स को। जब तक आप हायर टाइम फ्रेम्स से डाउन ट्रेंड में हो ना, तो आप डाउन ट्रेंड में ही हो, सही है। अब हमें इसको ब्रेक करने के लिए ना, इस डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए, डाउन ट्रेंड को ब्रेक करने के लिए इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। आपका हाई क्या बन रहा है, 98,300 से ऊपर आपको क्लोजिंग चाहिए। अगर आपको 98,300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती तो ये जो आप स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर ट्रेड हो रहा है ना, ये वाला, ये जो एरिया ट्रेड हो रहा है, ये पूरा एरिया आपका इंटरनल एरिया। मतलब आप 4H पे, 1H पे, 30 मिनट्स पे आप कभी अप ट्रेंड में जाओगे, कभी डाउन ट्रेंड में जाओगे, तो वो क्या होगा, वो आपका सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। उसको आप ट्रेड करो ना करो वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप होगे ओवरऑल बेरिश ट्रेंड में, आप बुलिश ट्रेंड में नहीं होगे। लेकिन जब हमारा ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तब हम क्या हो जाएंगे, ऑन द डेली टाइम फ्रेम हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी तो हम अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और अप ट्रेंड जब आएगा तब हम प्लान करेंगे अपने डिमांड एरियाज में ट्रेड, स्विंग ट्रेड जो है हमारी लॉन्ग टर्म वाली, जो 128 को टारगेट करेंगे, 130 को टारगेट करेंगे। शॉर्ट टर्म में सिर्फ यही अपनी अपडेट मैंने आपको बताया है कि आप जाओ, आप 2H पे, 1H पे जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए। आपने क्या करना है मैं अगेन समझा देता हूँ, यहाँ आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, क्लोजिंग मिल जाए, नीचे आएगा इन डिमांड एरियाज में, यहाँ ट्रेड प्लान करो, डे ट्रेड्स वगैरह, एंड इन वाले हाइस को टारगेट करो, खत्म, ट्रेड्स लो और एग्जिट हो जाओ। क्लियर है हसन? जी जी क्लियर है। अच्छा, ये जो डिमांड जोन हम क्रिएट करेंगे, ये एफवीजी को क्रिएट करके करेंगे या फिर जो आपने अपने लेक्चर के अंदर तरीका बताया था डिस्कॉर्ड पे, जो आपने वीडियो शेयर की थी? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिमांड जोन बेसिकली क्या होता है, आपकी बात को समझे। डिमांड जोन और ऑबी में ना बेसिकली कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही फर्क बनाया हुआ है। अब जहां से इंपल्सिव मूव आया ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ आप डाउन ट्रेंड में थे इस तरह, एंड ये आपका एक इंपल्सिव मूव आया, तो ये जो आपका पूरा एरिया बनेगा ना जिस जगह से इंपल्सिव मूव आया, ये आपका ऑबी बनेगा, या आपका डिमांड जोन बनेगा। तो डिमांड जोन आपने इस तरह मार्क करना है, उस पर ट्रेड ले लेनी है। क्लियर है? जी चलें, ठीक हो गया, बहुत बहुत थैंक यू। कोई मसला नहीं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हमारे पास बस कुछ ही टाइम बाकी बचा है, उसके बाद हम चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम।
अच्छा कौन भाई, एक चीज आपसे पूछना चाह रहा था। जी जी, हुक्म अच्छा करें। मैंने एक कॉइन बाय किया हुआ था एआई का ना, जी। बज बज के नाम से। तो बस। वो काफी डाउन है अभी, तो बिल्कुल वो स्टैटिक हो गया, मतलब इतना उसमें चेंज नहीं आ रहा। तो उसके बारे में जरा उसका चार्ट देखें। आपको क्या लगता है कि अभी जो अगर बुलिश ट्रेंड आता भी है, मतलब बिटकॉइन दोबारा से गेन करता है मोमेंटम और ऊपर आता है, तो क्या लगता है आपको कि वो उसमें भी मतलब चांसेस हैं इम्प्रूव होने के, वापस वो अपना लेवल पे वापस आएगा, या जो है वो डाउन जाएगा? मतलब उसके उसमें उसके बारे में आपको क्या लगता है कि एजेंट्स के बारे में, या ए के हम्म। जो भी कॉइन्स हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए यार अगर हर बिटकॉइन दोबारा से आ सकता है तो। मैं आपको बताता हूँ उसामा। देखिए हर ट्रेंड के ना एक हाइप होती है। अब जैसे RW आया, उसकी बहुत ज्यादा हाइप थी, उसमें ओंडो पंप हुआ, उसमें आपका एवक्स पंप हुआ, बहुत सारे और कॉइन्स पंप हुए। फिर AI की जब आई बारी, तो AI में आपके जो कॉइन्स हैं पड़े, जैसे आपका फेट हो गया, आपका नेयर हो गया, रेंडर हो गया, सारे कॉइन्स पंप हुए। अब सेम ना जब आया है AI एजेंट्स की जो नैरेटिव है, उसका जब आपको हाइप मिली है, तो वो कॉइन्स पंप हुए हैं। अब वो सारे क्या हो गए हैं, डेड हो गए हैं। जिन्होंने ऊपर बाइंग किया है वो बेचारे फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल्स मुझे इस कॉइन के नहीं पता, क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स पे एनालिसिस नहीं किया हुआ। टेक्निकली ये बिल्कुल खत्म हो चुका है इस टाइम। तो ये टेक्निकली ये कुछ भी आपको शो नहीं कर रहा, यही है ना? टिकर यही है BUZ। जी जी, ध्यान में यही है बस यूएसडी। हाँ हाँ, देखें अब ये ना बिल्कुल बीजू तकरीबन डबल खत्म। जी है, बीजू डबल जी। BU है। बीजू डबल जी है यानी। जी जी, बीजू डबल जी। मैं वही ये कह रहा ए हूँ ना। का कॉइन है। HTX उस पे पे वो मैंने हनी यूज भी करा वाला है। निशान सा आता है। ये आई थिंक सो। यही है। मे बी। अभी हाँ हाँ, क्या रेट ये चल रहा है इसका? 0 पॉइंट। 16 सेंट, 0.016। हाँ यही वाला, यही वाला, जी चले जी। देखें अब आपकी बात सुन रहे, ये अब क्या फॉर्म कर रहा है बेसिकली। इस टाइम ये जो फॉर्म कर रहा है ना चार्ट पे, हम किस में हैं, डाउन ट्रेंड में। आपका लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो, या आपका लोअर हाई, फिर अगेन ये लोअर लो। मतलब हम ठीक। किस में हैं, डाउन ट्रेंड में। अब अगर हमें इस डाउन ट्रेंड को ब्रेक करना है ना टेक्निकली, तो हमें चाहिए कि हम इस वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। आपका हाई क्या बन रहा है, 0.23। सही है, इसको मार्क कर लें, मैं अगेन यहाँ मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है, इस ठीक एरिया है। के ऊपर हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। अब जब क्लोजिंग मिल जाएगी, इसको हम कहते हैं बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ आपको। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSP कहते होते हैं बेसिकली। सही है, MSP हमारा हो गया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और इसके अलावा अगर अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे क्या हो गई, लिक्विडिटी भी स्वीप होगी सारी की सारी लॉस की, क्योंकि लोअर लो लोअर हाइस फॉर्म हो रहे थे। सही है। अब ठीक है। अगर हमें इसके ऊपर यहाँ जाके क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग मिलने के बाद अगर ये अगेन इस तरह इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, इन वाले एरियाज में आता है, ये आपका पूरा का पूरा एक डिमांड एरिया बन जाएगा। सही है, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा डिमांड एरिया। सही है। एंड यहाँ आप जो है ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। और इन हाइस के ऊपर ना काफी लिक्विडिटी पड़ी, ये जो हाइज है ना, ये पूरे के पूरे हाइस के ऊपर इधर बहुत लिक्विडिटी पड़ी है, तो इधर आप टारगेट कर सकते हो कि जा सकता है, इन केस जैसे मैंने आपको बताया वैसा हो। अब अगर ये क्या करता है, अगेन यहाँ से अगेन ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, वेट अ मिनट, अगेन ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, एंड यहाँ से अगेन जो है ये, आई थिंक सो कोई, वेल आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम हो गया था उसामा। मे भी इंटरनेट कनेक्शन का इशू हो हाँ, गया आपका। अच्छा, स्क्रीन नहीं आपकी शेयर हो रही है अभी चैन भाई? वेट अ मिनट, मैं कर देता हूँ। हो रही है अब? जी आ रही है। चलें ग्रेट। मैंने आपको बताया कि ये जो है, जब तक ये एरिया आपका ब्रेक नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझा देता हूँ यार, ये जब आपका एरिया ब्रेक होगा, उसके बाद दोबारा इन वाले एरियाज में आएगा, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और इन हाइस को टारगेट कर सकते हो। सही है। लेकिन इन केस अगर ये नहीं होता, ये एरिया आपका ब्रेक नहीं होता है, अगेन ये दोबारा इधर जाके एक और लोअर लो बना देता, तो फिर आप इस वाले हाई का वेट करोगे। अगेन ये दोबारा जाता है, यहाँ से दोबारा एक लोअर लो बना देता, तो इस वाले हाई का टूटने का वेट करोगे। तो मतलब जब तक ये डाउन टर्न में है, तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, सिंपली बात नहीं, मैंने इसका एक दफ़ा डीसीए किया है। मैंने बेसिकली 0.069 पे खरीदा था इसको। उससे पहले है। मैंने कुछ शेयर्स ली थी इस पे, उससे ओ प्रॉफिट लिया 6-9 मैंने। तो बहुत ऊपर हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने इसको डीसीए किया है, तो अभी मेरा एवरेज कॉस्ट जो है वो 0.049 पे चल रही है। तो चले, अभी दोबारा मैं इसको डीसीए करूँ या ना करूँ? डीसी अब इसको नहीं करें। डीसी आप तब कीजिएगा जब अपना लास्ट हाई, जो आपका ये वाला हाई है ना, मैं अगेन दिखा देता हूँ, ये आपका 0.23 वाला हाई ठीक जब है। ब्रेक होगा ना, ब्रेक होगा देन डीसी करना, अभी नहीं करना, अभी हम्म, कोई फायदा ही नहीं है। अगर ये और नीचे चला गया, तो फिर आपको डीसी तो फजूल है ना। समझ गया, ठीक हो गया। और एक अच्छा, चीज, ये जो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ये वन डे के उस पे करते हैं, टाइम फ्रेम पे, या फिर वन वीक के? फिर देखें अब ये बेसिकली ना बिगर पिक्चर का पूछ रहे हैं, ये जो उसामा भाई है ना, राइट, मैंने सही समझा जी है ना उसामा? तो बिगर पिक्चर में आप जी जी। ऑब्वियसली आपका जो HTF है, डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, आप उस पर एनालिसिस करोगे। लेकिन अब जब मैं गया हूँ BTC पे, तो हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी थी, तो मैं गया हूँ, मैंने 1H पे भी एनालिसिस आपको करके दिखाया। मतलब मैंने ना, जी मैंने हायर टाइम फ्रेम्स एंड लोअर टाइम फ्रेम्स दोनों को कंबाइन करके एक ट्रेड प्लान किए। समझ रही हो आप जी हसन? जी जी।
जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, तो वो पूछते हैं स्कैल्पिंग के लिए हम कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि यार मैं ऑलरेडी ना इंस्टा पे ना मेरी कम्युनिटी है। तो हम्म मैं ये चाहता हूँ कि उनको मैं गाइडेंस दूँ ना, तो सही गाइडेंस दूँ। मैंने उनको आपके चैनल का लिंक भी प्रोवाइड किया काफ़ी दफ़ा, क्योंकि मैंने आपके लेक्चर्स लिए हैं ना। तो हम्म मैं भी यही सोच रहा था, अब आपकी जैसे मीटिंग चल रही है, उनको ना इस मीटिंग का भी लिंक शेयर करूँगा। हम्म। तो इसीलिए मैंने पूछा, चलिए, ये मैं क्योंकि इसकी उनके काफ़ी इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो तो मैं शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी जी अब ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग यार वैसे मैंने करता तो नहीं हूँ, जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट लिया था तब तो मैं करता था, क्योंकि उस टाइम बड़ा शौक होता था जल्दी जल्दी पैसे बनाने का। तो उसमें आप 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो यूज करते हो, 3 मिनट्स का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेड्स करो या डे ट्रेड्स करो, वो ज्यादा बेटर है। स्कैल्पिंग में आपको नहीं सीन सही रहता ना। एक तो आपकी जी। साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, साइकोलॉजी आप, क्योंकि बिगिनर जो आता है वो रिच क्विक स्कीम समझता है क्रिप्टो का, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बेटर यही है कि आप डे ट्रेड्स की तरफ जो, जैसे मैंने आपको प्लान्स बताए हैं, मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं, जाओ स्ट्रेटजीज जी देखो यार, फ्री में हर चीज अवेलेबल है ना, तो फिर आप किस चीज की टेंशन ली, जाओ फ्री में एक एक चीज पड़ी है, देखें आप, सीखें and करें। मैंने देखी है आपकी वीडियोस काफी ना, मुझे उससे सीखने को मिला है, और आगे मैंने लोगों को नॉलेज भी दिया है, जो चीजें मुझे पता लगी हैं। बल्कि मैंने आपके यूट्यूब चैनल का लिंक आगे लोगों को शेयर किया कि आप इनकी देखो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपने समझाया ना, कोई लंबी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो में सारा कुछ आपने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से ना कोई वीडियो बनाए ना, तो फिर देखने में भी मजा आता है, और सिंपल बिल्कुल समझ भी आ जाती है चीज। बिल्कुल, ट्रेडिंग जो है वो सिंपल है, ट्रेडिंग को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते होते, जो कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, देखें कोई, मैंने कोई इधर फैंसी लफ्ज यूज किया है, मुझे बताएं, कोई फैंसी इंडिकेटर यूज किया है मैंने? नहीं। सिर्फ सिंपली मैं प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहा हूँ, एंड यही चीज काम आती है, सही है। अगर आप ये फैंसी 10 इंडिकेटर लगा लो, मैं कहूँ ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, कोई फैंसी फैंसी लफ्ज आपको, ये इंडिकेटर ऐसे करें, तो फिर भाई आप हो गए ना ट्रेडिंग, फिर तो बन गए प्रॉफिटेबल। सही बात है, ऐसे ही है। अच्छा सुनील XRP भाई। का क्या कहते हैं आप, XRP का मूव? XRP उसकी यूटिलिटी तो कोई नहीं है, लेकिन हेज फंड उसका बहुत पीछे हैं पड़े, तो पंप करेगा फॉर श्योर, लेकिन जो है वो पंप डंप स्कीम होगी, देख लीजिएगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना बेस्ट है? हाँ, होल्ड कर सकते हैं, जैसे ही प्रॉफिट्स मिले बुक करके साइड पे हो जो, किसी अच्छे एसेट्स में कन्वर्ट कर दो उसको। जी। अच्छा शैन भाई, एक क्वेश्चन और है मेरा। अब जो अगर बुल रन आ रहा है, अगर दोबारा से मतलब जिस तरह मार्केट डाउन होने के बाद अभी स्टेबल होती है और फिर दोबारा बिटकॉइन अपने हाइस की तरफ जाता है, तो हम्म आप क्या देख रहे हैं, कौन से नैरेटिव हैं या कौन से नैरेटिव्स बेसिकली पंप होंगे ज्यादा, जिनमें आपको लगता है कि इनमें पैसा ज्यादा आएगा, अच्छा। जिनकी यूटिलिटी ज्यादा है, मतलब अभी जो मार्केट का रिवर्स ऐसे टाइम पे। देखें, सबसे पहले से आप समझे, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हर कोई सोच रहा होता है ना, वैसा नहीं होता। अब इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, आप जाएंगे ट्विटर खोलेंगे, आपको पता चल रहा है कि भाई AI नैरेटिव पंप होगा, और आपका जो RW नैरेटिव है वो पंप होंगे बहुत ज्यादा, राइट? सही। अब जो हर कोई सोच रहा है, क्या वैसा होता है मार्केट में? नहीं, नहीं होता वैसा, अपोजिट ही चल रहा था। ऑपोजिट चल रहा होता है। अब मैं अपनी ये रिसर्च बता रहा हूँ, मेरे मुताबिक जो लेयर 1 के कॉइन्स है ना, वो पंप होने चाहिए। लेयर 1 के कौन से कॉइन्स हैं, से हो गया, सुई हो गया, तो पहले भी पंप हो चुके हैं, आपके सामने है, सही है। ये आपका से हो हम्म। गया, आपका सुई हो गया, आपका जो है, इसके अलावा आपका वो एप्टोज हो गया, ये जितने कॉइन्स हैं ना, ये सारे अच्छे कॉइन्स हैं पड़े, ये पंप हो सकते हैं। मैं पर्सनली इनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पोजीशंस बना रहा हूँ, से कि मैंने पोजीशन पहले बहुत बड़ी पोजीशन मैंने बनाई हुई है, मतलब स्पॉट में बाय किया हुआ है। एंड सुई जो है मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं पड़ा हुआ, से मेरे पास अच्छी पोजीशन में पड़ा है। लेयर ये इसको छोड़ दो, मतलब जो लेयर 1 के कॉइन्स हैं उन पे मैं जरा जरा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, उनको मैं ग्रैब कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है डिप आई हुई है, तो मैं उनको ही प्रेफर करूंगा, वो बाय करें। एंड मेरे मुताबिक कि जो लेयर 1 के कॉइन्स हैं, इन्होंने अच्छी पंपिंग लेनी है आने वाले दिनों में ना। आजकल सोलाना भी बड़ा डाउन जा रहा है, लोगों ने सोलाना का भी यार 200 पे। सुलाना की कोई यूटिलिटी नहीं है, एक बात को समझो, सुलाना एक चीज को समझने की कोशिश, सुलाना जो है ना वो बेसिकली एक हाइप्ड कॉइन है। अब आपको पता है मीम कॉइन उस पे बने, सही है। तो क्या हुआ, जी उन्होंने वो हाइप क्रिएट हो गई जी, सुलाना सुलाना मीम को इनको बाय करने के लिए सुलाना आपके पास होना चाहिए था। तो वो सुलाना की प्राइस ऐसे करते 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 बढ़ गई। अब देखें सुलाना का इस टाइम क्या है, आपकी सप्लाई जो है वो अनलॉक हो रही है, तो लेट्स सी क्या बनता है। अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बाय करने का। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो, बाय कर सकते हो, 250 300 टारगेट लगा के छोड़ दो, एंड वहां ही एग्जिट हो जाना। ये 300 जो है ना, अगेन इसी हाई को टारगेट, ये लोकल टॉप था ना, इसी को टारगेट करो और छोड़ दो इसको, फिर प्रॉफिट बुकिंग करके अच्छे जो कॉइन्स हैं पड़े, उनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। INJ अच्छा 200 कॉइन तक है। जाएगा, हाँ, क्योंकि वहां मैंने तक तो, सोलाना की, अभी वहां मैंने तक चला सोलाना की जाएगा। बात की थी तकरीबन 15 दिन पहले की थी 194 पे।
तो हम्म अभी ये ना काफी ज्यादा और डाउन आ गया है, 130 के और अराउंड ये चल रहा है। तो मैं मोस्टली इसी का ग्राफ के ऊपर ना एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि एक कॉइन के ऊपर बंदा करे ना पहले, उसके हम्म बाद आगे मूव करे। तो हम्म मोस्टली मैं सोलाना को देखता हूँ, बीटीसी को, क्योंकि आल्ट कॉइन है ना ये, हम्म बीटीसी के साथ ही मूव हो रहा होता है ये। तो मैं यही देख रहा था, काफी ज्यादा डाउन हो गई है ना अभी। हम्म। कोई मसला नहीं, जाएगा इंशाल्लाह, सून पंप होगी मार्केट। जब आपको मैंने बताया किस तरह सारा सिनेरियो प्ले आउट होना है, एक एक चीज मैंने आपको बताई है अभी, तो उसमें जो है सेम ये अच्छा परफॉर्म करेगा, जाएगा 200-300 वाले एरियाज में तो जाएगा। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके साइड पे हो जाना और अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट कर देना। अच्छा यहाँ भी एक क्वेश्चन और है मेरा, भी थोड़ा सा इससे शायद में भी ऑफ टॉपिक हो। हम्म ये जो हम कॉपी ट्रेडिंग करते हैं बड़े वेल्स के उसको देख के, वॉलेट्स हम्म को ट्रैक करके, हम्म। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? यार मतलब हर वो किसी, ठीक है अगर। हाँ, हर किसी की अपनी राय होती है। देखो मैं ना मीम कोइंस को ट्रेड नहीं करता, पहली बात। आप मीम कोइंस की बात कर रहे हो भला? हाँ मीम कॉइन्स मैं देख हाँ रहा, सिर्फ हाँ वीडियोस मैंने देखी है, तो मैं उसमें देख रहा था कि वो कॉपी बॉट्स के थ्रू जो है ना, आप कॉपी ट्रेडिंग लगा सकते हो ऑटो पे। हाँ। देखें यार, एक्चुअली ना पहली बात समझें, अगर तो इतना इजी होता ना ट्रेडिंग में पैसा बनाना बोट्स को यूज करके, तो हम्म। हर कोई बोट्स यूज करके बिलियनर बन चुका होता, पहली बात। दूसरी बात यह ठीक है कि है। ये जो मीम कॉइन्स है ना, बेसिकली स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन समझते हो ना आप? मतलब अ, ये जस्ट एक हाइप है पड़ा, हाइप है पड़ी मीम कॉइन्स की ना, हाइप है पड़ी ये। सही। अनकरीब आप देखोगे, आप देखो पंप पंप डॉट फन जो है वो बैन हुआ, तो हम्म। इसी तरह आप देखोगे ये जितने भी मीम कॉइन्स हैं जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, ये सून आने वाले दिनों में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है वो इनको, इनके ऊपर जो है कोई ना कोई चीज लगा देगी, कोई ना कोई रूल लगा देगी, एंड ये खत्म हो जाने, मैं आपको बता रहा हूँ। सही, ये अब रिकॉर्ड हो रहा है ना सेशन, सही। लोग देख के बाद में कहेंगे यार ये क्या कह रहा था बंदा, और आज हो भी गया। सही है, तो ये होना है। सही। तो बेहतर यही है कि आप इन जैसे कॉइन्स में ट्रेड ना करें। देखिए यार, मेरी इस लिस्ट में आपको कोई एक मीम कोइन नजर आ रहा है डोज के अलावा? डोज मीम कोइन तो नहीं है, अब उसकी यूटिलिटी बन चुकी है, एलोन मस्क ने उसको जो है वो कर लिया है, क्या कहते हैं इसका, जो टेस्ला की पेमेंट है उसके लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब इसकी प्रॉपर यूटिलिटी है, तो उसको आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी कोई एक मीम कोइन आपको नजर आ रहा है मेरा? नहीं आ रहा, नहीं। तो मैं इन्हीं में ही इसमें ट्रेड तो करता नहीं। हूँ। आपने मेरी जितनी ट्रेड्स देखी हैं मैं इन्हीं में ही ट्रेड्स करता हूँ, यही मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, ये सारा कुछ मैंने फ्री में दिया हुआ है। कोई चीज वल्ला ये एक चीज नहीं छुपा रहा, बस आप लोगों की दुआओं का मशकूर हूँ पड़ा, आप दुआएं दे दें, बाकी खैर है, कोई मसला नहीं। सर, अल्लाह आपको कामयाब करे। आप बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं। मैं फ्री में फर्स्ट बंदा है जिसका मैं फ्री में मतलब डायरेक्ट जो है ना बात करके उससे डील कर रहा हूँ। वरना तो सबके सेशन उसमें तो लेते ही नहीं है, आपको माइक देते ही नहीं है कि आप उनसे पूछ सको। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी इसीलिए ज्वाइन किया। अभी थोड़ी देर पहले इनका ग्रुप में आया ना, मैंने फौरन जूम ना डाउनलोड की। मैंने कहा मैंने लेना है ये सेशन ना लाजमी, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब छोटे यूजर होते हैं ना, उनको कोई नहीं सपोर्ट करता, बड़े यूट्यूबर को ही करते हैं, जबकि उन्होंने पेड कोर्सेज बनाए होते हैं। ऐसे ही बस मेरा मैंने तो ये, मेरा तो इससे। इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं पेड कोर्सेज वगैरह इस पे। जब एक चीज है आपको आती है, क्या है जो मेन चीज है वो तो मैंने आपको बता दी है। आपको सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट, आप जाओगे एक एक चीज ये बकायदा मैंने लर्निंग मटेरियल में, अगर आप वीडियोस नहीं देखना चाहते तो मैंने लर्निंग मटेरियल में, देख रहे हैं ना आपको स्क्रीन शो हो रही है, मैंने रिटर्न फॉर्म में एक जी एक जी चीज बिल्कुल। बताई हुई है, रिटर्न फॉर्म में एक एक चीज बताई हुई है। तो इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूँ? आप लोग सीखें, इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा नॉलेज मिलेगा। बाकी जो है इंशाल्लाह चलते हैं, हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा हो चुका है। अगर ये वाला सिनेरियो प्ले आउट होता है तो हम ट्रेड्स वगैरह लेंगे, नहीं तो लीव इट, हम ट्रेड्स नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे सेटअप पे जब तक ट्रेड नहीं आती तो तब तक हम ट्रेड नहीं लेते होते। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, बहुत चलते हैं शुक्रिया इंशाल्लाह। इसके लिए। ओके, कोई मसला नहीं, ओके। तो अल्लाह हाफिज़।